गुणधर्म, गुणधर्म। अगर ये आप चित्र देख रहे हो सामने बेटा, इस चित्र के माध्यम से अगर हम योगफल का प्रॉपर्टीज 1 निकालें तो देखिए कैसे। बेटा ये देखिए वेक्टर ए है और ये वेक्टर बाबू बी, तो इसका जो परिणामी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बताओ, वेक्टर बी प्लस ए हो जाएगा क्या, क्योंकि बी और ए। और बेटा अगर इसका परिणामी निकालूं तो देखो ए, ये पहले इधर जा रहा है ए प्लस बी। क्या इतनी सी बात समझ में आई सब बच्चों को? अब बेटा जब इसका परिणामी निकलेगा तो यहाँ से क्या आएगा, ध्यान से समझना, ये आ जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। डेट क्लियर बेटा यहाँ तक? या तो इसे इतना लिख सकते हैं या तो बेटा हम इसे इतना लिख सकते हैं, नजर सामने, सब बच्चों की नजर सामने, एनी प्रॉब्लम? ठीक है, ये हुआ हमारा सदिशों के योगफल का गुणधर्म। ठीक है, नोट कर लीजिए। एक अदिश का सदिश गुणनफल बेटा, गुणनफल। ठीक है, देखिए कोई हमारे पास सपोज कर लो ये बेटा वेक्टर ए है सदिश, वेक्टर ए क्या है बाबू, सदिश। और बेटा यहाँ पर हमने लैम्डा मान लिया, कोई अक्षर राशि है, नहीं अचर पद है, और इसको हमने क्या मान के चल रहा है बेटा, अदिश। तो हम अदिश का गुणन किससे करेंगे बाबू, सदिश से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, थोड़ा ध्यान से, लैम्डा वेक्टर ए, और जब बेटा इसका गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, मॉडुलस ऑफ लैम्डा इनटू मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए। क्या इतनी सी बात समझ गए सब बच्चे? इतनी सी बात समझ गए बेटा? तो ये है आपका लैम्डा वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर लैम्डा और इनटू वेक्टर ए। ठीक है, ये होता है बेटा किसी भी एक अदिश से सदिश का गुणन का फॉर्मूला। चलिए नोट कर, हाँ बेटा ये भी एक सदिश के घटक, तो सदिश के घटक हमें देखना है। हमने माना यहाँ पर कोई वेक्टर हमारे पास ए बराबर है 2i 3j 4 के। बेटा अगर सदिश घटक की बात की जाए तो सदिश घटक इसमें क्या हो जाएगा, 2i 3j और 4 के। ओके, और अदिश घटक इसमें क्या हो जाता है बेटा, 2 3 और 4। तो इसे बड़े ध्यान से आप सभी बच्चे पढ़ेंगे। ये आपका एक्सरसाइज 10.2 के लिए इंट्रोडक्शन कंप्लीट हुआ। बेटा कल हम नेक्स्ट डे जाके एक्सरसाइज 2.10.2 को कवर करेंगे। ओके, तो सब बच्चे ध्यान से पढ़ते रहेंगे एकदम मन लगा के। ठीक है, ओके। सदस्यों का योगफल बेटा, ये एक्सरसाइज 10.2 के लिए इंट्रोडक्शन है, ध्यान से सुनोगे। और यहाँ सदस्यों के योगफल के लिए हम देख सदस्यों का योगफल एक्सरसाइज 2 के लिए इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ बेटा। एक्सरसाइज 2 कैसे कंप्लीट करनी है आपको, तो सबसे पहला पॉइंट है बाबू सदस्यों का योगफल। अब यहाँ पर सदस्यों का योगफल का मतलब बेटा सुनिए, अगर कोई एक सदस्य ये है और दूसरा सदस्य बेटा ये है और तीसरा सदस्य बेटा जी कोई ये है, सपोज ये ए बी और ये बेटा सी, ध्यान से सुनना ठीक है। ये वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी। ओके बेटा, तो यहाँ पर हम अगर योग फाइंड करेंगे तो कैसे होगा, थोड़ा ध्यान से बेटा, वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी और बराबर हो जाएगा वेक्टर ए सी के। क्या इतनी सी बात समझ गए? इसको बेटा अगर याद करके करूँ तो कुछ ऐसे भी लिख सकता हूँ, कुछ ऐसे भी लिख सकता हूँ, हाँ या ना, हाँ या ना लिख सकता हूँ बेटा। तो ये सदिशों का योगफल समझ में आया बेटा? सुनिए, ए से बी बी से सी टोटल कितना बेटा, ए सी, तो दोनों का योगफल किसके बराबर हो जाएगा बाबू, ए सी के बराबर हो जाएगा। डेट के लिए इतना पहले नोट करिए बाबू जल्दी से। देखेंगे आप इधर सामने ध्यान देंगे सब बच्चे। बेटा क्लास 12th के मैथ में चैप्टर नंबर 10 चल रहा है सदिश वाला। कौन सा वाला है भाई, सदिश वाला, यानी सदिश बीजगणित चैप्टर का नाम है बेटा, चैप्टर नंबर 10। इसमें बेटा जी हम कल थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देख लिए थे और थोड़े बहुत इंट्रोडक्शन के बाद एक्सरसाइज 10.1 को कंप्लीट कर लिए थे। आज बेटा जी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अब आज हम समझते हैं सदिश के प्रकार। सामने समझिए, सदिश के प्रकार। बेटा सदिश के प्रकार में सबसे पहला प्रकार समझोगे बाबू शून्य सदिश। कौन सा बेटा जी, शून्य सदिश। ध्यान से समझो, ध्यान से समझो, शून्य सदिश क्या होता है। इधर देखिए बेटा, शून्य सदिश बेटा तो वह सदिश सामने, वह सदिश जिसका जिसका परिमाण शून्य होता है। बेटा क्या बोले हम, एक लाइन में सिंपल सी डेफिनेशन बेटा, वह सदिश जिसका परिमाण शून्य होता है उसे शून्य सदिश कहते हैं। एनी प्रॉब्लम? ठीक है, जैसे मैं अगर कहूं बेटा, अगर कोई वेक्टर हमारे पास r है और r का मैग्नीट्यूड शून्य है, r का मैग्नीट्यूड कितना बेटा, शून्य है, तो वो क्या होगा, शून्य सदिश होगा। क्या इतनी सी बात समझ गए सब बच्चे बेटा? क्या होगा बाबू, शून्य सदिश होगा। एनी प्रॉब्लम भाई? सही है बेटा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं बेटा, नंबर 2, मात्रक सदिश। मात्रक सदिश, मात्रक सदिश मतलब यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को समझोगे, यूनिट का मतलब ही बेटा इकाई, यूनिट का मतलब क्या होता है, इकाई।
और इकाई का मतलब है वह सदिश जिसका मैग्नीट्यूड, हेलो सामने देखोगे बेटा सब बच्चे, जिसका मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए बेटा। वह सदिश जिसका परिमाण 1 होता है उसे क्या कहते हैं बाबू, मात्रक सदिश कहते हैं, ठीक है। जिसका परिमाण परिमाण क्या हो 1, उसे क्या कहेंगे बेटा, मात्रक सदिश कहते हैं, राइट। चलिए इतना नोट करिए पहले, फिर आगे बेटा देखिए सह आदिम, आवाज नहीं, ध्यान से समझोगे, समझोगे भाई सह आदिम क्या होता है बेटा। तो देखिए अगर कोई दो वेक्टर है, मतलब दो सदिश है, दो से अधिक सदिश है और उनका प्रारंभिक एक ही स्थान पर है, कहां पर बेटा, प्रारंभिक एक ही स्थान पर है, मतलब समझो जैसे वेक्टर ए ये है और बेटा वेक्टर बी ये है, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो स्थान प्रारंभिक बिंदु है वो बेटा एक ही स्थान पर है, क्या समझ समझ रहे, वेक्टर ए वेक्टर बी का जो प्रारंभिक बिंदु है वो एक ही जगह पर है क्या, तो इन दोनों वेक्टरों का प्रारंभिक बिंदु एक ही जगह पर होता है तो उसे क्या कहते हैं बेटा, सह आदिम कहते हैं, सह आदिम। ओके कोई प्रॉब्लम, तो समझना ध्यान से, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक सदस्यों का जो प्रारंभिक बिंदु होता है वो एक ही स्थान पर होता है, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, सह आदिम कहते हैं, मतलब एक ही जगह से। देखिए अगर यहाँ तीसरा होता तो इधर इधर इधर, मतलब एक स्थान पर होना चाहिए प्रारंभिक, ठीक है, प्रारंभिक पॉइंट। चलिए नोट कर लीजिए, तो परिभाषा भी इसकी लिख लेंगे बेटा। अब बेटा यहाँ पर देखोगे सररेख सदिश, तो अब सररेख सदिश सिंपल है, सररेख सदिश का मतलब क्या है, वे सदिश जो एक दूसरे के क्या होते हैं, समांतर होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, सररेख सदिश कहते हैं। एक दूसरे के समांतर वाले जो सदिशों को बेटा क्या कहेंगे, सदिश सदिश, सररेख सदिश कहेंगे, सही है। तो इतनी बात याद रखोगे, सह आदिम एक ही प्रारंभिक ही स्थान पर ये एक ही बिंदु पाया रहा है, और बेटा सररेख सदिश जिनमें सदिश क्या है, एक दूसरे के समांतर हैं, जैसे वेक्टर ए वेक्टर बी आपको दिख रहा है, तो ये सररेख सदिश। आगे बेटा नेक्स्ट देखो, बेटा समान सदिश को समझो। समान सदिश का मतलब क्या होता है बेटा, वे सदिश जो एक दूसरे के बराबर होते हैं, सिंपल सी, जैसे कोई वेक्टर ए है वेक्टर बी है बेटा, अगर ये एक दूसरे के बराबर है तो क्या हो गया भैया, समान सदिश, एनी प्रॉब्लम। उसके बाद बेटा नेक्स्ट आ जाता है ऋणात्मक सदिश, ऋणात्मक सदिश, तो ये भी बहुत सिंपल है, थोड़ा सा ध्यान से आप समझ लोगे। ऋणात्मक सदिश में समझोगे बेटा, वे सदिश जो एक दूसरे के विपरीत होते हैं, जैसे यहाँ पर माइनस ए प्लस ए है और इसी का बेटा ये हो जाए माइनस ए, क्या हो जाए बेटा, माइनस ए, तो इसे क्या कहेंगे, ऋणात्मक सदिश कहेंगे, ठीक है। वे सदिश जो एक दूसरे के विपरीत होते हैं उन्हें ऋणात्मक सदिश कहते हैं, एनी प्रॉब्लम, ठीक है। यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस, चलिए नोट कर लीजिए बेटा जल्दी से। बेटा देखिए इतना पूरा आपका चैप्टर नंबर 10 में एक्सरसाइज 1.1 के लिए फुल इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब बेटा नेक्स्ट एक्सरसाइज हम 10.2 के लिए इंट्रोडक्शन देखेंगे, तो इतना पहले आप नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए